अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुज़र रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रहे। आपको अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक बड़ा ही हसास मौज़ू है इस वक़्त सोशल मीडिया पर, एक बच्ची वाला, फिर इस पर किसी टाइम बात करेंगे। दिल घबराता है इन चीज़ों पर बात करने के लिए। लगता है जैसे किसी के साथ हम कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, उसके बारे में बात करके, लेकिन मैं छोटे दिल का मालिक हूँ। इस तरह की जो ज़ालिमाना चीज़ें हैं ना, वो मेरे मुँह से निकलते वक़्त बड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन इस पे एक एक प्रोग्राम, एक वीलॉग जो है वो करेंगे। लेकिन एनीहाउ अभी चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। आप लोगों से गुज़ारिश कि आप लोग ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने कर दिया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर मुतला कीजिए। इमरान खान ने दोस्तों मिलिट्री कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। बंदयाल साहब भी शुरू में इन उम्मीदों पर पूरा उतर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त बहुत मुश्किल होता है, फिर चाहे वो नौकरी का क्यों ना हो। बंदयाल को जब चारों तरफ से एहसास हुआ कि आखिरी वक्त भी अगर साकब नसार जैसा हुआ तो सारी जिंदगी लानतें समेटनी पड़ेंगी, फिर किसी तकरीर में भी नहीं जा सकेंगे। और फिर डूबती कश्ती से तो कोई हर हर कोई छलांग लगा देता है। इमरान खान एक डूबती कश्ती है। इमरान खान का सूरज गुरूब हो रहा है, क्योंकि इसके साथ अपने बीवी बच्चों के पीछे कौन सूरज गुरूब कराता है, या क्या किसको पड़ी है, किसको इमरान खान साहब, खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए वो उसने जो करना था वो कर लिया। जो भी मजबूरियां थी वो उसने मतलब सह ली। लेकिन अब इमरान खान के लिए कुछ करना मेरे ख्याल में काफी मुश्किल काम होगा। नौकरी है, उसके बाद एक पेंशन है, सबसे बड़ी बात है साकुन सार बनना किसी को भी पसंद नहीं है। तब से बंदयाल ने इमरान खान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। यूथिया सोच रहे थे कि जिस दिन बंदयाल ने ये केस ले लिया, इसी दिन फैसला हो जाएगा, फिर ईद से कबल ही फैसला करा देना चाहते थे। लेकिन वो दिन गया और आज का दिन आया, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। क्योंकि आज तो बंदयाल साहब ने फुल कोर्ट पर ही मुशावरत शुरू कर दी है। बंदयाल ने तो आज ही अदालत में कहा है कि सब लोग फुल कोर्ट का कह रहे हैं, तो हम फुल कोर्ट पर सबको सुन लेते हैं। यूं फुल कोर्ट पर मुशावरत के लिए कल तक का वक्त ले लिया गया। यूं कह ले कि फुल कोर्ट पर फैसला महफूज हो गया। अगर देखा जाए तो यूं ही लगता है कि फुल कोर्ट बन सकता है, क्योंकि अब बंदयाल साहब खुद कह रहे हैं। जब साहब कह रहे थे तो बंदयाल नहीं मान रहा था, अब तो खुद कहा उसने। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस में अटॉर्नी जनरल ने कुछ मालूमात भी जमा कराई, जिसमें बताया गया कि अब तक केस में कितने लोग मिलिट्री की तहवील में हैं। तो सिंपल सी बात है ना, पता लगे ना जरा। तफसीलात के मुताबिक जेरे हिरासत 7 मुलजमान जीएचक्यू हमले में मुलव्वस हैं। 4 मुलजमान ने आर्मी इंस्टीट्यूट पर हमला किया। 28 मुलजमान कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस। 5 जो मुलजमान है वो मुल्तान। 10 मुलजमान गुजरांवाला ग्रीजन हमले में मुलव्वस हैं। 8 मुलजमान आईएसआई ऑफिस फैसलाबाद। 5 मुलजमान पीएफ बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस। 14 मुलजमान चक्कदरा हमले में और 7 मुलजमान ने पंजाब रेजिमेंट सेंटर मुर्दान में हमला किया। 3 मुलजमान एबटाबाद, 10 मुलजमान बन्नू ग्रीजन में हमले में मुलव्वस हैं और 1 मुलजम आईएसआई हमजा कैंप में मुलव्वस है। अब देखना यह है कि यहाँ पर बुंदेहाल साहब बेचारे क्या करते हैं। बुंदेहाल साहब को लगता है मुझे जो घंटी है वो खड़क गई है कि भाजन जान दो, ठंडी हवा आन दो, जाओ अपना काम करो। क्यों अपने आप मतलब के लिए मुश्किल से पान दे। तो लगता यह है कि बुंदेहाल साहब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान नियाजी को लाल बत्ती के पीछे से हटा देंगे और इमरान खान को बताएंगे कि भाई अपना इंतजाम आप कर ला, मेरी तरफ से चिट्ठी ना। अच्छा दोस्तों, तोशाखाना केस में भी इमरान खान की सहूलतकारी नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चीफ जस्टिस ने बेंच तो बना दिया, लेकिन बेंच हम ख्याल नहीं। बेंच वही पुराना है, बस एक नया मेंबर शामिल है। जी हाँ, बेंच की सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी के पास है। 2 मेंबर जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मुजाहिर नकवी। इस बेंच के 2 अरकान पहले ही इमरान खान की दरखास्त जो है मुस्तरद कर चुके हैं, कह चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम में मुदाखल करना नहीं है। फिर केस की समाअत भी कल रखी गई है। इमरान खान चाहता था केस की समाअत आज रखी जाए ताकि आज की पेशी से बच जाता। वो अरमान भी पूरा ना हुआ। मुझे तो अब डर है कि अगला वीलॉग में इमरान खान बंदयाल पर चढ़ाई ना कर दे, बल्कि बंदयाल के राज ही न खोलने शुरू कर दे। होता यही है, अब ये हिस्ट्री है। इमरान खान साहब अब उस तरफ आ रहे हैं, वो जनरल फैज साहब वाली साइड पे आ रहे हैं कि ये मैंने नहीं किया था, जनरल फैज ने किया था। और अगर सब कुछ जनरल फैज ने किया था तो फिर इमरान खान बेचारा क्या करे। अभी इमरान खान जिस तरह जनरल फैज का नाम लेके कह रहा है कि जो किया था जनरल फैज ने किया था, जस्टिस काजी फैज के खिलाफ मैनू कोई पता नहीं, मैं कख नहीं किया। मेरे को आई सी नाल एक हवालदार आया सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਈਲ ਸੀ।
साहबा ने क्या कि टोर दो, तो मैं टोर दी थी क्योंकि हवालदार के हाथ छोटी सी। तो मैं गया इस तो पहले कि बदतमीज जिहा होंदा है, मतलब कि मैनू किसी ना मतलब छोटी-छोटी कट मारे, मैं क्या माफी दियो बाल को ए जांदी पई फाइल। तो मैंने तो फाइल आगे टुरी थी। केस पूरे का पूरा जनरल फैज हमीद ने बनाया था। इसी तरह इमरान खान साहब जो है मुमकिन कह देते हैं कि जो किया है बंदियाल बंदियाल के सारे चिट्टे कट्टे सारे खोल देंगे, बंदियाल ने कहाँ-कहाँ किसके साथ क्या-क्या बगैरती की है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो किसी भी अगले वीलो के यूट्यूब में, आपको पता है वो यूट्यूबर है बहुत बड़े, तो अगले जो उनका वीलो होगा उसमें आप इंशाल्लाह बंदियाल को गालियां पड़ती हुई देख रहे हैं। तोशाखाना ट्रायल में कोर्ट में बहुत हंगामा खेज समात जारी है। सिक्योरिटी इस बार सख्त है, गैर मुतलका अफराद को बाहर निकाल दिया गया, इमरान खान को अदालत पहुंचा दिया गया। 342 का रिकॉर्ड बयान किया जा रहा है। इमरान खान ने तहरीरी तौर पर 35 सवालों के जवाब जमा करा दिए। रोस्टर पर खड़ा करके इमरान खान से सवाल जवाब हो रहे हैं। वाकफान हाल बता रहे हैं कि इमरान खान शदीद डिप्रेस, सांस फूली हुई है, हवास भागता है, पसीने आ रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, अल्फाज साथ दे नहीं रहे, बार बार देख रहे हैं कि मेरा समान तो कोल ही है। इस हीयरिंग तो बाद मैनू फौरन समान चाहिए, किसी गुसल खाने खाली कराओ जिथे बह के मैं बस आप समझ जाए, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ये बयान बहुत अहमियत का अमल है। इस बयान के बाद समात 2-4 दिन रह जाएगी। उम्मीद है 5 अगस्त तक इमरान खान के खिलाफ फैसला हो जाएगा। अलबत्ता अगर इमरान खान के वकला ने कोई गेम डालने की कोशिश की, ताहीरी हरबे इस्तेमाल किए, तो 1-2 दिन मजीद ताखीर हो सकती है। वक्त वक्त की बात है, नवाज शरीफ को इन्हीं अदालतों में जेली केस में बुलाया जाता था। आज इस साजिश का मास्टर, असली मास्टर माइंड केसेस में वहीं जलील हो रहा है। मियां साहब पर जब ये इन अदालतों में आते थे ना, तो झूठे केस थे। मियां साहब को भी पता था, सुनने वालों को भी पता था, साथ आने वालों को भी पता था, अखबार में लिखने वालों को पता था, टीवी पर बैठ के बोलने वालों को पता था कि मियां साहब को सिर्फ और सिर्फ मंजर से हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज अखबार वालों को भी पता है, टीवी वालों को भी पता है, यूट्यूबों को भी पता है, साथ आने वालों को भी पता है, जो कि बिल्कुल दोले शादे चूहे बने हैं, जिनको पता तो है कि कर गलत रहे हैं। इमरान खान हिसाब नहीं दे रहा, इमरान खान ने डाके और चोरियां तो मारी हैं, लेकिन वो दोले शाह के चूहे साथ साथ इमरान खान के भाग रहे हैं। क्या करें बेचारे, रोजी रोटी उनकी लगी हुई है। यूट्यूबरों को इमरान खान का नाम बेचकर पैसा मिलता है, साथ में रहने वालों को दिहाड़ियां लेती हैं, तो उनको अपनी अपनी दिहाड़ी, अपने अपने की फिक्र है, किसी को इमरान खान की फिक्र नहीं है। कल अगर इमरान खान वेला हुआ, मुझे याद है हम लोग उस वक्त शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ते थे, या शायद माइनस प्लस इन्हीं दिनों में थे। पंजाब के एक साबिक वज़ीर थे, मंजूर भट्टू साहब उनका नाम था जी। उनकी जब हुकूमत खत्म हुई तो वो जो पंजाब के वज़ीर असेंबली से निकले या वज़ीर हाउस से निकले, मुझे याद नहीं, 30 साल पहले की बात है। तो उनके साथ 100 प्लस एमपीए थे। उन्होंने कहा जी बस 10 और चाहिए, हम अगली दफा फिर आ जाएंगे वापस, रोड़ा ही कोई नहीं। मंजूर भट्टू साहब जब शायद मॉडल टाउन में रहते थे, नहीं मॉडल टाउन में रहते थे, टाउन इधर पे रहते थे, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने रहते थे, वहां पर उनका घर था। तो वो जब अपने घर पहुंचे तो उनके साथ टोटल 4 रह गए थे। वो जो पंजाब असेंबली से लेकर उनके घर तक रास्ते में सारे के सारे गायब हो गए थे। 100-125 एमपी में से टोटल 4 रह गए थे। तो उन्होंने मियां साहब ने अंदर वाड़ के पिछों कैसे मियां साहब कल मिलने, कल उन्होंने जब कोई नहीं सी आया है। तो इकतदार जो है ना, जब जाता है ना, तो ये जो साथ दिहाड़ियां लगाने वाले होते हैं ना, ये गायब होते हैं, इनका पता नहीं चलता गया किस तरफ है। फवाद चौधरी जब इमरान खान के साथ होता था तब कहता था किसी अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, ये लोग किसी काबिल नहीं है, बड़े अल्फाज बोला करता था, धमकियां लगाता था। आज वही फवाद चौधरी कह रहा है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को एक साथ चलना होगा, मिलकर बैठना होगा, तलखियां कम करनी होंगी। फवाद चौधरी ने यह तजवीज तब पेश की जब मसूफ इलेक्शन कमीशन से आज तहरीरी तौर पर माफिया मांग रहे थे। मसूफ खुद भी दबे अल्फाज में नवाज शरीफ से माफी मांग रहे हैं। तलखियां कम करने की जो बात कर रहे हैं, ये समझ लें कि इमरान खान ही कह रहा है, यानी इमरान खान की ख्वाहिश का इजहार फवाद चौधरी ने किया है, और समझने वालों के लिए इशारे काफी है। इमरान खान नवाज शरीफ से एनओआर मांग रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं हमेशा अपने सुनने वालों को कहता हूँ, शायद ये मिसाल अच्छी नहीं है। होता क्या है, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, मैं ये किसी की बात नहीं कर रहा, कुत्ते की बात कर रहा हूँ। अगर आप कुत्ते को अपने दरवाजे पे बांध लेंगे ना, तो दूसरों पर टकामा भौंकेगा, आंधे जाते हर बंदे पे भौंकेगा। और अगर आपकी जगह पे वो बांध लेंगे ना, अगर कुत्ता अच्छा होगा तो, अगर आपकी जगह वो बांध लेंगे तो कुत्ता आप पर भौंकेगा। अब फवाद साहब का प्रॉब्लम यह है कि इसको बांधने के लिए जगह कोई नहीं मिल रही। इसको जैसी जगह मिलेगी, इसको जो बांध लेगा, मुखालफों का वही हाल करेगा जो इमरान खान के साथ रह के करेगा। इसको और कुछ आता ही नहीं है, और इसको बांधने वाले, इसको रखने वाले सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखेंगे कि ये दूसरों पर बहुत अच्छा भौंकता है। मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ, फवाद की बात नहीं कर रहा। बट एनी हाउ, फवाद साहब को अब नौकरी नहीं मिल रही, उसको अपने पास बांध नहीं रहा। जिस दिन उसको किसी मालिक ने अपने पास बांध लिया, वो वही कुछ करेगा जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में करे था। इससे ज्यादा वो कुछ कर सकते ही नहीं है। इसको तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी तो अमेरिका में बैठे हुए जो है उनको भी अभी बड़ा कुछ होना है। बट एनी हाउ, आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें। तो ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब को कौन सी पार्टी अपने बूहे पर बांध रही है। वो आप लोगों को ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब किस पार्टी में जा रहे हैं और कौन सी पार्टी इनको अफोर्ड कर सकती है और कौन सी पार्टी चाहती है कि ये उनके दरवाजे पर बैठ के दूसरों पर भौंके। इस पे मुझे जरा अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, फिर बात होगी। खुदा हाफिज।